चलिए दोस्तों देखते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमने कल होमवर्क दिया था उसका सवाल मतलब उसको टेंस को बनाना है। ठीक है, हमने कुछ होमवर्क दिए थे कल आप लोगों के लिए, जो यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, शायद यही टेंस थे ना, शायद यही थे। ठीक है, तो इनको आपको एक एक बना के लाए हो, नहीं लाए हो? लाए हो ना, बना के लाए हो तो एक ही चेक करते हैं। चलिए देखते हैं, बताओ बेटा, चलो आप बताइए। आने से पहले टेंस पहला क्या है? तुम्हारे आने से पहले मैं घर वापस जा चुका था। ये पहला टेंस था ना कल का। ठीक, बताओ क्या बनाए हो? आई हैड गो वेंट गो, यहाँ पर गो वेंट नहीं आएगा, ये गलत है। ये क्या है इसका? हाँ, गॉन टू, हाँ, बैक बिफोर फिर योर, कम नहीं, वर्ब सेकंड आता है, केम, योर केम। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर ये बनेगा आई हैड गॉन टू बैक, है ना। फिर यहाँ बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। समझ में आया? यहाँ तक पूरा क्या है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। हाउस भी है क्या? कहाँ पर? हाँ, घर। तो गॉन टू बैक, हाँ, गॉन बैक टू हाउस इस तरह लगेगा। गॉन बैक टू हाउस, ध्यान नहीं दिया था तुमने। बैक टू हाउस बिफोर, यहाँ पर इस तरह होगा, सही कर लें। ठीक है, बिफोर तो क्या होगा? आई हैड गॉन बैक टू हाउस बिफोर योर केम। ठीक, चलो बेटा। मोहन घर पहुंचने से पहले राधा घर आ गई थी। मोहन के घर पहुंचने से पहले राधा घर आ गई थी। हाँ, तो क्या होगा? राधा, यहाँ से पहले बनेगा ना। ठीक, राधा हैड कम टू हाउस बिफोर मोहन रीच्ड टू हाउस, इस तरह होगा। ठीक है, राधा हैड कम टू हाउस बिफोर मोहन रीच्ड टू हाउस। चौथा संदीप, तुम्हारे भाई के जाने से पहले सोहन चला गया। तुम्हारे भाई के जाने से पहले सोहन चला गया था। तो क्या होगा? सोहन हैड गॉन, यहाँ से बनेगा ना पहले, सोहन हैड गॉन, हाँ, बिफोर उसके आगे योर ब्रदर, हाँ, योर ब्रदर तुम्हारे भाई के, योर ब्रदर तुम्हारे भाई के जाने से पहले। हाँ, ठीक है, जाने का वेंट होगा, यानी ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो अगला तुम बताओ बेटा। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले वह मर चुकी थी। तो क्या होगा? यहाँ से पहले बनेगा, वह मर चुकी थी, तो होगा सी हैड डेथ, सी हैड डेथ, वह मर चुकी थी। अब बिफोर, हाँ, बिफोर द डॉक्टर फिर क्या? रीच्ड टू हॉस्पिटल, रीच टू हॉस्पिटल। सी हैड डेथ बिफोर द डॉक्टर रीच टू हॉस्पिटल। ठीक, चलो तुम बताओ बेटा। केशव के सोने से पहले राम खाना बना चुका था। क्या होगा? यहाँ से बनेगा ना पहले, बताओ। राम हैड कुक्ड
द फूड, फूड फिर बिफोर, बिफोर फिर केसो केसो स्लीप, सर जी स्लीप वो लग जाएगा। स्लेप्ट होगा, SLEPT स्लेप्ट। सर जी कैसों में सर वो डबल लगेगा। हाँ ठीक है, तो राम हैड कुक्ड द फूड बिफोर केसो स्लेप्ट। केसो मतलब केसो के सोने से पहले राम खाना बना चुका था। ठीक, इस तरह से होगा। तो ये बेटा कल का होमवर्क है, इसे बना लो। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ाते हैं फिर, इसे आप लोग नोट कर लो, जिनका गलत है वो फिर देख लें अपना। हो गया, चलिए इसे मिटाते हैं हम। बेटा आज हमें इसका पढ़ना है, इसी टेंस का निगेटिव पढ़ना है। अभी तक हम अफर्मेटिव पढ़ रहे थे ना, इसी टेंस का मुझे निगेटिव पढ़ना है। ठीक है, हम अभी तक अफर्मेटिव पढ़ रहे थे ना, अब पढ़ेंगे इसका निगेटिव। और पढ़ रहे हैं केवल बिफोर वाला ही, अभी आफ्टर नहीं आया है ना, अभी आफ्टर तो नहीं आया है ना, बिफोर पूरा क्लियर कर लेंगे तब जाके आफ्टर लाएंगे बीच में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आफ्टर लाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि उसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है, जो काम पहले होता है वो पहले बनता है, वहाँ पर आगे वाला टेंस आगे हो जाएगा, वो वाला उधर हो जाएगा, तो इसमें भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए पहले ये पढ़ लो पूरा, बिफोर का प्रयोग यहाँ से जितना है पूरा, उसके बाद तब आफ्टर लाएंगे तो इसका निगेटिव पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस ये हो गया, इसका आज हम निगेटिव पढ़ेंगे। डायरेक्ट फार्मूला आपको देते हैं केवल बस निगेटिव। आप लोग बेटा निगेटिव पढ़ चुके हो। पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव क्या होता है, इसका फार्मूला बता सकते हो कोई? पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव क्या होता है बताओ? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है, यही होता है ना, यही तो होता है बेटा। ठीक है, तो ये हुआ निगेटिव। ठीक है, अब उसमें हेड के बाद नॉट लग जाना है बस, बाकी पूरा टेंस वैसे बिफोर लगेगा वैसे रहेगा, बस केवल इसमें नॉट लग जाना है। ठीक, मतलब नेगेटिव टेंस क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा ना, ये किसका टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और फिर बेटा आएगा यहाँ पर आफ्टर और या बिफोर, इक्वल बिफोर में पढ़ रहे हैं अभी बिफोर। ठीक है, फिर क्या आएगा? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक, ऐसे आएंगे टेंस। समझ में आया? तो यहाँ पर रियल फार्मूला इसका देखो, ये फार्मूला अगर कोई याद है तो ये बन जाएगा आराम से। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला कैसे लिखेंगे इसका, यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा देखो यहाँ पर बनाए फार्मूला तो बनेगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस फिर निगेटिव डाल दो बीच में, निगेटिव प्लस पास्ट इंडिफिनिट। ठीक, ऐसे तो इसका फार्मूला ये होगा पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, निगेटिव अगर यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ निगेटिव आएगा तब क्या होगा? मान लो यहाँ भी निगेटिव आ जाए। ठीक, जिसे ये आ जाए कि उसके घर नहीं पहुँचने से पहले मैं घर नहीं पहुँच चुका था, ऐसे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। तो बेटा इसका निगेटिव क्या होता है? इसका निगेटिव पता होना चाहिए। पास्ट निगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर डिड नॉट लगता है ना, है नहीं है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और फिर यहाँ वर्ब फर्स्ट। जब सहायक क्रिया तो वर्ब फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? याद कर लो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। बेटा इसका फार्मूला अगर रियल आपको दें दोनों का निगेटिव, दो कैसे बनेगा? यहाँ होगा क्या? सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? हेड। इसका बताओ पहले, इसका इतने क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड, हाँ हेड प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट फिर बस यहाँ आफ्टर और बिफोर फिर प्लस, फिर क्या आएगा? प्लस सब्जेक्ट फिर स्टार्ट सब्जेक्ट, यही तो होगा। देखो अब इसके लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट,
डिड प्लस नॉट और प्लस वर्ब फर्स्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव फार्मूला बनेगा मेन। समझ में आया? इतना लंबा फार्मूला ये बनेगा मेन। लेकिन कब? जब दोनों जगह नेगेटिव आएगा तब, ठीक है। जब 2 बार नेगेटिव रहेगा तब। अगर एक ही बार नेगेटिव रहेगा तो सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, हेड के बाद नॉट लगा देना बस, बाकी टेंस वैसे रहेगा जैसे भी बनाते थे ना आप लोग, एकदम सेम वैसे, बस हेड के बाद क्या लगा देना रहेगा? नॉट, ठीक। लेकिन जब 2 बार नेगेटिव रहेगा तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। पहले ये लिख लो नीचे वाला, इसके नीचे लिख लो तुरंत डाल के फार्मूला, ये इसका मेन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला नोट कर लो, उसके बाद समझाते हैं हम। आपको जैसे लिख देते हैं, जैसे सोहन के घर पहुंचने शहर के घर पहुंचने से पहले मैं घर नहीं पहुंच चुका था। अब यह देखो क्या लिखा है? सोहन के घर पहुंचने से पहले मैं घर नहीं पहुंच चुका था, ठीक। अब यहाँ नेगेटिव आ गया ना, ठीक। देखो नेगेटिव आया कि नहीं आया, एक बार ध्यान से देखो। यहाँ आ गया सोहन के घर पहुंचने से पहले मैं घर नहीं पहुंच चुका था। ध्यान से बेटा समझो, लिखो मत। अब देखो यहाँ पर टेंस है, ये तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पहुंच चुका था, चुकी थी, इसमें आ रहा है ना, देखो। अब यहाँ पहले देखना है कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो सोहन के घर पहुंचने से पहले मैं घर नहीं पहुंच चुका था, तो पहले मैं घर नहीं पहुंचा हूँ तो सोहन बाद में आया, ये होगा ना, ठीक। पहले कार्य इधर ही हो रहा है, ठीक। तो इसको उठा के लाएंगे इधर, तो बनेगा ऐसे आई। अब बेटा ये टेंस कौन सा है? ये तो पता है कि ये टेंस कौन सा टेंस है। ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इन्फिनिट नहीं है। चुका था चुकी थी लगा है, देखो चुका था चुकी थी लगा है, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। और इसका नेगेटिव कैसे बनता है? इसमें हेड नॉट लगता है ना। इसमें हेड नॉट नहीं लगता, बताओ चुका था चुकी थी में नहीं वाला। अरे बनाए उससे पहले वो कई बार बनाए हो कि वह मरीज नहीं मर चुका था, वह नहीं आ चुके थे, मैंने बनाया कई बार बनाया इसको, ठीक है। तो हेड नॉट लगेगा इसमें, तो आई अब आएगा हेड के बाद नॉट, बाकी वैसे रहेगा। अब रीच्ड, आई हैड नॉट रीच्ड टू हाउस, केवल ये बढ़ गया है बस, नॉट बढ़ गया बस, बाकी सेम वैसे जैसे बनाते थे अभी। तो आई हैड नॉट रीच टू हाउस, फिर क्या लगेगा? बिफोर। अब सोहन के घर पहुंचने से पहले, तो सोहन रीच्ड टू हाउस, ये हुआ सोहन रीच टू हाउस, ठीक। समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या होगा, सोहन के घर पहुंचने से पहले मैं घर नहीं पहुंच चुका था, तो पहले हम बनाएंगे मैं घर नहीं पहुंच चुका था। पहुंचने क्या होगा? I had not sir लगेगा रीच पर। अरे ये नेगेटिव है, ध्यान दो बेटा, ये नेगेटिव नहीं है। जब ये नेगेटिव है केवल ना, दो टेंशन में कि नहीं है, समझो इसको पहले। इसमें कौन कौन टेंशन? दो टेंशन, एक सेकंड रुको, इसमें कौन सा टेंस है? ये एक टेंस ये हुआ, अब एक टेंस यहाँ से ये हुआ, तो ये कौन सा टेंस है? ये अफर्मेटिव नेगेटिव है, ये वाला। हाँ, अफर्मेटिव में क्या वर्ड सेकंड लगता है? जब यहाँ लिखा होता मेरे सोहन के घर नहीं पहुँचने से पहले, ठीक है। जब यहाँ भी नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, ठीक है, या फिर यहाँ नहीं होता तब यहाँ फर्स्ट लगता, समझ में आया? तो यहाँ डिड नॉट लग के फर्स्ट लगता, लेकिन यहाँ नहीं है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट क्या है? अफर्मेटिव है। नेगेटिव कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव है, समझ में आया? पास्ट परफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। अभी देंगे इस तरह का भी, ठीक है। पहले इस तरह समझो, अब इस तरह बनवाएंगे, पहले ये समझ में आ जाए तब एक पॉइंट समझ तो समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलो एक टेंस और देखते हैं, तब आपको बनाने के लिए दें, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इसे मिटा दें, पूरा लिख दिया, ठीक। फार्मूला भी लिख लिए होंगे। चलो यहाँ देखो, मैं एक टेंस लेता हूँ आपके लिए यहाँ कि डॉक्टर के आने से पहले
आने से पहले वह लिख दिया, पर वह नहीं मर चुकी थी, वह नहीं मर चुकी थी। ये टेंस हमने इसलिए लिया है कि अभी आप लोग बनाए हुए थे, अभी बनाए हो ना, ठीक। वहाँ पर बस नहीं लिखा था। वहाँ पर क्या लिखा था? वहाँ पर लिखा था डॉक्टर के आने से पहले वह मर चुकी थी। यहाँ क्या लिख दिया हमने कि डॉक्टर के आने से पहले वह नहीं मर चुकी थी, ठीक। केवल नहीं लग गया बस। तो अभी तक आप लोग हेड लिखे थे, नॉट नहीं लगाते थे ना हेड में, अब हेड में नॉट लगा देना है बस। तो कैसे बनेगा बताओ विभा, जो बताओ बेटा कैसे बनेगा, बोलो कैसे बनेगा? पहले ये बनेगा ना कि वह नहीं मर चुकी थी। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। ये चुका था, चुकी थी किस में आता है? पास्ट परफेक्ट तो आता है। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक। तो पहले ये बनेगा, तो क्या बनेगा बताओ? हाँ, सी हैड नॉट डेथ, सी हैड नॉट डेथ, वह नहीं मर चुकी थी। पहले के लिए क्या लगाओगे? बिफोर। अब डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर, द डॉक्टर लगाओ, द डॉक्टर और वर्ब सेकंड केम, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव है, केवल ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर द डॉक्टर केम ही लगेगा, ठीक। समझ में आ गया? चलो इतना बना लो, उसके बाद बना के दिखाओ, मैं टेंस दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। देखो इतना होमवर्क हमें दे दिया आप लोग को, ठीक है। ये होमवर्क नहीं यहाँ बनाना है, आप लोग इसे नोट करो और जल्दी से बना के दिखाओ। देखो हम बोल रहे हैं क्या लिखा है। लिखा है पहला टेंस है, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुँच चुकी थी। ये पहला टेंस। फिर दूसरा लिखा है, डाकिया के घर पहुँचने से पहले मैं घर नहीं पहुँच चुका था। इसके बाद सीता के खाना खाने से पहले राम खाना नहीं खा चुके थे। फिर गांधी जी के यहाँ आने से पूर्व वह यहाँ से नहीं जा चुकी थी। मतलब यहाँ लिखा है बेटा पूर्व मतलब पहले ही होता है। दोबारा देख लो, गांधी जी के यहाँ आने से पूर्व का मतलब पहले, वही जैसे जब पूर्व को जब पहले को, एक ही बात है। वह यहाँ से नहीं जा चुकी थी। इसके बाद मेरे मंदिर पहुँचने से पूर्व वह नहीं पहुँच चुके थे। ये टेंस है, इसे बनाओ जल्दी से, बना के दिखाओ। चलो बेटा विभा बन गया, विभा खड़ी हो। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची। हाँ, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंच चुकी थी। अच्छा यहाँ पर तो पहले कौन सा काम होगा? इधर वाला ना, इधर वाला, ये वाला ना, रेलगाड़ी से नहीं पहुंचेगी, यानी ये किससे बनेगा? पास्ट परफेक्ट से। बनाओ कैसे बनेगा? द ट्रेन हैड नॉट पहुँचना का होता बेटा, पहुँचना का, हैड नॉट रीच्ड टू स्टेशन पर, है ना, रीच्ड एट द स्टेशन। क्या होगा? एट द स्टेशन बिफोर। फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो आई बेटा, आई, यहाँ सब्जेक्ट है आई होगा, माई नहीं होगा। आई रीच्ड टू स्टेशन, ठीक। तो प्रोटेंस क्या बनेगा? द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर आई रीच टू स्टेशन, ठीक। तो बोला जिसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, जैसे ग्रामर ये पढ़ेगा, टेंस को पढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, उसको अपने आप पढ़ने आने लगेगा, समझा? इसलिए पहले आप टेंस बनाओ, वर्ड मीनिंग याद करो और इसको बनाओ, ठीक है। जब उसके बाद पढ़ोगे हमने क्या बनाया, क्या लिखा हुआ है, ठीक। जब ये पढ़ना आ जाएगा धीरे धीरे, तो यही सब वर्ड तो अंग्रेजी बुक में रखे हुए हैं ना, तो आपको अंग्रेजी पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग जिनको अंग्रेजी पढ़ना आता ही नहीं है, कहते हैं हमें अंग्रेजी नहीं आती, एकदम नहीं आती पढ़नी। तो इस तरह पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पहले वर्ड मीनिंग याद करोगे, ये पढ़ पाओगे, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग, ये क्या है, ये, ठीक है, जैसे ट्रेन है, ये हैड है, ये नॉट है, ये रीच्ड है। उसके बाद जब ये याद हो जाएगा तब बनाना सीखो, इसे बना ले जाओगे। उसके बाद तब इसे पढ़ोगे हमने क्या बनाया, तो धीरे आपको पढ़ना आ जाएगा आराम से, ठीक है। फिर अंग्रेजी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बेटा तुम, दामिनी चलो बेटा।
एक सेकंड ब्रेक लो। डाकिया के घर पहुंचने से पहले मैं घर नहीं पहुंच चुका था। इतनी स्पीड क्या चल रही है? वो खेले थोड़ी है। तो बताओ। आई हैड नॉट रीच्ड टू हाउस बिफोर द लगाओ, द पोस्टमैन रीच्ड टू हाउस। समझ में आ गया है ना कि वैसे बना ली हो? सर इसमें लिखा है वही हम देख कर बताएं। समझ नहीं आया क्या? अपने मन से नहीं बनाई हो? जी सर मैंने लिखा अपने मन से बनाई हो ना? ठीक, बस इतना जाना चाहते थे। चलो तुम। सीता के खाना खाने से पहले राम खाना नहीं खा चुका था। सीता के खाना खाने से पहले राम खाना नहीं खा चुका था। बताओ क्या बनाए हो? राम हैड नॉट eaten the food before Sita ate the food। यहाँ वर्ब सेकंड लगेगा, ठीक है? यहाँ वर्ब सेकंड लगेगा। एट द फूड। राम हैड नॉट ईटन द फूड बिफोर सीता एट द फूड। हिंदी क्या थी? सीता के खाना खाने से पहले राम खाना नहीं खा चुका था। सही है ना? हाँ, मतलब इसलिए नहीं, इधर यहाँ पर हो गया ना? ठीक है, चलो अगला देखो। इसके बाद कौन सा है? गांधी जी के आने से पूर्व हाँ, वह यहाँ से नहीं जा चुके थे। गांधी जी के आने से पूर्व वह यहाँ से नहीं जा चुके थे। ठीक, मतलब वह यहाँ से नहीं जा चुकी थी, वह लिखा है। एक मतलब वो गांधी जी को देखने के लिए बैठी थी कि आएंगे देखेंगे तभी जाएंगे। समझा है? जैसे यहाँ पर लिखा था कि ये सीता के खाना खाने से वो राम खाना नहीं खा चुका था, मतलब राम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता सीता से, तो वो नहीं खाएगी तो वो भी नहीं खाएगा। कहा नहीं, तो खाएगी तो ही खाएंगे। समझा? ऐसे गाँव में होता है ना, गाँव में का जगह होता है, उनकी वाइफ नहीं खाई तो हम भी नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, जो खाएगी तो खाएंगे, नहीं खाएगी तो नहीं खाएंगे, चाहे जो हो जाए, भले भूख लगी हो या ना लगी हो सकता चुपके जाके खावा आए, हम भी नहीं खाए हैं। ये ज़्यादा होता है आजकल। तो फ़ोन लिए, तूने खाना खाया? अभी नहीं खाए हैं, हम भी नहीं खाएंगे। नहीं खाओगी? नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे हम भी, भले खाए बैठे हुए हैं। ये नहीं बताया कि वो खाए के बैठी हुई आराम से, भौकाल झूठे बोल रही कि नहीं खाए हैं, है नहीं है? बस हाँ, तुम नहीं खाई हो तो हम भी नहीं खाएंगे। इधर मरे जा रहे हैं भूख मारे, ठीक है, लेकिन उधर भी नहीं खाई है तो नहीं खाएंगे। ये सोचो कि वो खा के पी के आराम से सो रही है घर्राटे लेकर के, ठीक है? तो ये अब चक्कर में ना रहो कि हम भी नहीं खाएंगे, तुरंत खाओ, वो खाए भाड़ में जाए, ठीक है? तो ये राम है बेचारा, सीता अगर नहीं खाएगी तो वो भी नहीं खाएगा, ठीक? तो वही बोल रहा है कि सीता के खाना खाने से पहले, यहाँ पे चलिए, ये गांधी जी के लिए बैठी हैं कि आएंगी देख लेंगे तभी जाएंगी यहाँ से, नहीं तो यहाँ नहीं जाएंगी। चलो बता क्या होगा? चलो बोलो। सी हैड नॉट gone to here वह यहाँ से नहीं जा चुकी थी। यहाँ तो बिफोर, बेटा यहाँ टू न लगाओ, से लिखा है, फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम हियर, गॉन फ्रॉम हियर, यहाँ से नहीं जा चुकी थी ना, इसलिए छोड़ के जाएगी। तो सी हैड नॉट गॉन फ्रॉम हियर बिफोर, बिफोर बेटा एक सेकंड, जाने से पर छोड़ के जाने संकेत हो रहा है, ठीक है? तुम घर से नहीं जाओगे तो घर के यहाँ टू नहीं लगाओगे, तो फ्रॉम लगाओगे, ठीक है? बताओ बेटा आगे क्या होगा? बिफोर फिर द गांधी जी, गांधी जी फिर केम हियर, यहाँ ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं, ठीक है? गांधी जी के यहाँ आने से पूर्व, हाँ ठीक है, यहाँ तो कंडीशन है ही नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही है, यहाँ कम केम हियर, ठीक है?
तो होगा क्या, शी हैड नॉट गॉन फ्रॉम हियर बिफोर द गांधी जी केम हियर। चलो आगे, संदीप बोलो बेटा टेंस तुम। टेंस, हाँ मेरे मेरे मंदिर पहुंचने से पूर्व, हाँ वह नहीं पहुंच चुके थे, तो क्या बनेगा, दे हाँ दे हैड नॉट रीच्ड बिफोर हाँ बिफोर आई रीच टू टेम्पल, बस ठीक है। आई रीच टू टेम्पल माने मंदिर। तुम्हें क्या लगा, तो होगा दे हैड नॉट रीच्ड बिफोर आई रीच टू टेम्पल। पूर्व का मतलब पहले ही होता है। जैसे तुम 10 साल पूर्व कितने कैसे थे, ठीक है, 10 साल पूर्व कैसे थे, क्या बच्चे से घूम रहे हो बकाइए इधर उधर, है नहीं, ठीक, तो वही 10 साल पूर्व मतलब पहले, ठीक है। और बाद का मतलब बाद में, ठीक है। पश्चात मतलब बाद में होता है। एक आयत और है, यहाँ पर पहले और बाद ये होता है, ठीक। एक होता है पूर्व और पश्चात, तो पश्चात का मतलब बाद में होता है, ठीक है, और पूर्व का मतलब पहले होता है। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस तरह बनेगा, चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद होमवर्क दे रहे हैं बेटा, आप लोग होमवर्क कर लेना, इसी तरह का होमवर्क देंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक की तरह पढ़ो तो समझ में अच्छे से आएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो करो इतना, इतने सवाल इतने होमवर्क दिए गए हैं, इससे आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ये टेंस बना के लाना, और कल इसको हम चेक करेंगे। जिस तरह पहले होता है क्या है, पहले हमको आपका होमवर्क चेक करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग हर वीडियो में देखे होंगे कि पहले होमवर्क चेक होता है, जितना डे रहता है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। उसके चेक करने के बाद फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखो, और वीडियो पूरा देखने के बाद अपना होमवर्क भी लो, और फिर होमवर्क बनाओ, उसके बाद अगला स्टार्टिंग वीडियो फिर उसको चेक कराओ। देखो जब कंटिन्यू रेगुलर रहोगे तब समझ में आएगा, ये नहीं कि ऐसे देखेंगे छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप कंटिन्यू उसको बने रहो यहाँ पे, तब जान पाओगे अच्छे से, ठीक है। वीक से वीक बच्चे भी समझ जाएंगे इधर, और जब कंटिन्यू रहेंगे तब, नहीं तो नहीं, ठीक है।